मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने एक खबर चलाई थी, जुम्मा के दिन गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन जो यहाँ पर एक आंदोलन करने वाली है, भीख मांगो आंदोलन। ये मुमरा वासियों से भीख मांग के जमा करके विधायक जितेंद्र आवाड के हाथ में देके और इन्हें कहेंगे आप टीएमसी भ्रष्ट अधिकारियों को, जो हफ्ताखोर अधिकारी है, उन्हें ये भीख दी जाए और हमारा पीले पट्टे के अंदर धंधा लगने दिया जाए। अब इस पूरी हमने जो पूरा मोर्चा था, जो इन लोगों ने, हॉकर्स लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने ये पूरा यहाँ से राउंड मार के तनवर के पास से, अमृत नगर से इनके साथ हम यहाँ रिटर्न आके खड़े हुए। मगर इसमें दुर्व्यवहार जो चल रहा है कार्रवाई का, इन हॉकरों का कहना है जब हॉकर्स रोड पे नहीं चाहिए तो पूरे मुमरा स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक एक हॉकर नहीं होना चाहिए। अब इनका सवाल भी दुरुस्त है, ये समझने वाली बात है। जैसे इन्हें एक पीले पट्टे में यहाँ सीमित कर दिया गया था, ये पीला पट्टा आप देख सकते हैं, रोड की चौड़ाई देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ाई है। मगर इनकी मजबूरी ये है, इनके आगे जो यहाँ के रहवासी जो कुछ भी पैसे लेते हैं और दूसरों को लाके बिठा देते हैं, तो वो इनकी मजबूरी है, उनसे रोज़ लड़ नहीं सकते। ये रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले हॉकर्स हैं। अब इनकी पूरी मजबूरी हम समझते हुए, अब देखा जाए तो गुलाब पार्क मार्केट आप फुटपाथ से लेके उसको रोड पूरा नापेंगे तो आधा रोड पूरा अंदर है। तो ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, उसकी वजह यह है वहाँ से कुछ ना कुछ टीएमसी को जाता है, यहाँ से नहीं जाता है। ये पूरा मसला था। अब इसमें हमारे साथ वापिस से इस पूरे मोर्चे में राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में धंधा लगाने वाले फारूक कश्मीरी, जिन्होंने काफ़ी विवाद खड़ा किया था, एक धंधा 10 आदमी का, तो उन्होंने इन हॉकरों के साथ में आके खड़े हुए और उन्होंने बताया यहाँ पर ये भी मेरे भाई है, मगर वहाँ पर इतना पैसा वसूली होता है, 30 रुपये की पावती थी, आज 40 रुपये की हो गई। इतनी बड़ी मार्केट में जो मूल रकम जमा होती है उसका आज तक हिसाब नहीं दिया जा रहा है और एक आदमी 10-10 धंधा लगा रहा है, उसकी भी पुष्टि वो पहले से करते चले आ रहे हैं। तो आज फारूक कश्मीरी ने वापस इस पूरे आके वहाँ की पोल खोल वापस की है, मगर टीएमसी अधिकारियों की आंखों नहीं खुलती। वो सिर्फ इन हॉकरों को टारगेट करते हैं जो ये पीले पट्टे में, जो मुमरा के रहने वाले, जो एतराफ़ में यहीं कहीं रहने वाले सारे ये पीले पट्टे में जो धंधा लगाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये यहाँ धंधा नहीं लगाए तो अब ये कहाँ जाके धंधा लगाए? ये घाट के ऊपर जाएंगे, ये थाना जाएंगे, तो कहीं नहीं कहीं नीतीश जैसे लोग खड़े होंगे, रोहिंग्या बांग्लादेशी करके मुसलमान बोल के भगाया जाएगा। ये अपने शहर में अपनी जगह पे धंधा नहीं लगा सकते तो किस जगह लगाएंगे? तो इस पूरे आंदोलन में किस तरीके से ये आंदोलन था, हम वो आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा इस आंदोलन में नजीब मुल्ला गुट के जो पद अधिकारी जो इसमें आए थे, तो उन्हें बुलाया नहीं गया था, उस आंदोलन में वो खुद आए थे। हमने हॉकर यूनियन के लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं बुलाया था। ये हमारा जो हॉकर्सों का ये मुद्दा था, हमने हमारा आंदोलन किया था। अब इसमें जो बाहर से आए हुए जो यहाँ के पॉलिटिकल है, विपक्ष है, तो वो आ गए तो हम उन्हें भगा भी नहीं सकते। तो अब ये पूरा आंदोलन है देखने जैसा, और दुर्व्यवहार किस तरीके से हो रहा है वो भी देखने जैसा। और फारूक कश्मीरी ने फिर से एक बार खोल दी पोल।
पालिका मुर्दाबाद
अगले तक मार्केट है इसमें, तो उस तरह से पीले पट्टे वालों को भी मार्केट बना कर दे। और ये हफ्ता जो है टीएमसी को देकर हम ये तमाम गरीब ऑफरों पर मेहरबानी करें। पर यहाँ पर टीएमसी दो आग लगी है, टीएमसी को एक तो छोड़े दूसरे को छोड़े। ऐसा उदाहरण आपके सामने, उदाहरण आपके सामने देखिए हमारा
साला थाने मनपा की सिर्फ गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन या कह लीजिए सिर्फ एक ही पट्टे के हॉकर्स पर एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ आप सभी ने भीख मांगो आंदोलन किया था। क्या अपील रहेगी आपकी विधायक जितेंद्र अवार्ड से? यही है तो रहेंगे जो हमारे बस रफीक भाई ने बोले वही आ रहेंगे हम लोग। हम उसकी कोई मांग नहीं है हम भाई लोग। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए भाई। आप देखिए हम लोग पीले बस इतना पट्टे के अंदर जो चाहेंगे ऑफिस जैसे बात हो रही हमारे है। रफीक भाई ने बताया है कि भाई हमको इंसाफ एक चाहिए। करके बोलो। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो हमारे बाल बच्चों को पालने वाला और कोई जरिया नहीं है हमारे पास इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत से जनों की कमर टूट गई है और इस वक्त हमारा बिजनेस जो भी था वो सब खत्म हो गया है। हम औरतें रोड पर आके जब बिजनेस करना चाह रही है और सलीके से हमको करने दीजिए। और हमारी ये मांगे है जो हमारी रफीक भाई ने बोले हैं कि भाई हमारे साथ में वो खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, आप लोगों का शुक्रिया, हमको वो जगह पर कायम रहने दीजिए। रफीक भाई ने 2022 में जी जब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी तो रफीक भाई ने कई हॉकर्स को लीगलाइज कराने के लिए कोशिश की थी और एक पीले पट्टा उनके लिए वो पूरा किस्मत कॉलोनी के बाद से जो है वो लगाकर उनको दिया गया था। उसके पीछे के जो हॉकर्स है उन पर भी अब आफत आ रही है, क्योंकि कैसा है कि एक लाइन लगाने के लिए कहा गया है, शाम में 2 से 3 लाइन लग जाती है। हाँ, तो आपा एक मिनट बात करने दो उनको, आपा एक मिनट बात करने दो ना, रोजी रोटी सबकी है। तो आपके साथ भी बिल्कुल गलत हो रहा है और तो आपकी क्या मांगे कि आप ही को जो पीले पट्टे के लोग हैं उनको सुकून से धंधा करने चाहिए, ये मांगे ना आपकी? देखिए ये मांगे हैं, अगर तरीके से सबको जगह मिलेगी, जैसे पीले पट्टे वाले भी अगर बोलते हैं हमारी जगह है, अगर वो लोग भी एडजस्टमेंट करके सबको जगह देंगे तो सबको रोजी आएगी, सबको रोजी आएगी, अल्लाह ताला सबको रोजी देंगे। और जैसा हमारे साथ जो हो रहा है इस वक्त, तो अगर हमारे साथ हो रहा है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक का गुलाब पार्क तक का सबके साथ एक ही जैसा न्याय हो। गुलाब पार्क मार्केट में तो पीले पट्टे के बाहर भी धंधे लगा के 6 शेड लगाए गए हैं। नहीं तो उस पर जैसा क्या अगर बोलोगे वहाँ आप? पर कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा वहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर भी वैसे ये बना हफ्ते के वाला क्या मामला है? देखिए हफ्ते वाला मामला जैसा है कि हमारे पास जो भी हम ये जमा किए हैं वो अगर हम लेकर जाके, जैसे रफीक भाई ने बताया कि हम देते हैं PMC को देते हैं, तो वो कुछ हमारी मांग आप लोगों से भी हफ्ता मांगा जाता है? देखिए हफ्ता मांगा जाता है या नहीं जाता है कि ये देखिए ये बोलने की बात है, ये रफीक भाई बताएंगे आपको, क्योंकि हम लोग बहुत से लेडीज कुछ कभी घर पर रहते हैं, कभी कुछ बाहर आते हैं, इसलिए हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। रोज कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई एक ही जगह पे हो रही है। जहाँ पर हो रही है वहाँ पर हफ्ता नहीं दिया जा रहा। हफ्ता क्यों दे? हम लोग हमारी मेहनत का काम करते, मेहनत से बैठते कमाते, तो तुम लोग को क्यों देने का हमारी मेहनत का? साथ में ये फारूक भी खड़ा है, इनने काफी वहाँ की पोल और खोल बराबर से बताई है, हमेशा बताया किस तरीके से हफ्ता चलता है गुलाब पार्क मार्केट। तो गुलाब पार्क मार्केट में जो हफ्ता चलता है उसके बारे में फारूक वापस से आप क्या रोशनी देंगे? ये जो इन लोगों को कांडी मार के हकाला जा रहा है और वहाँ बाकायदा शेड डाल के उन्हें पूरा इंतजाम करके दिया जा रहा है, उसके लिए क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं बताऊंगा भाई, मैं गुलाब पार्क मार्केट से आया हुआ हूँ और मैं मेरी ये भाई वसीम भाई वगैरह जितने भी हॉकर्स है तो पहले हमारे भाई है, मैं इन्हीं लोगों को सपोर्ट करने आज आया हुआ हूँ। और जैसे कि मेरे शाहिद भाई ने पहले भी बोले कि भाई वहां पे से हफ्ता जाता है 40 रुपए का, ये बात का मैं खुद गवाह हूँ। ये करीबन आज कई सालों से ये हफ्ता जा रहा है। अब वो भट्टा किन लोगों में वो अल्लाह को बेहतर मालूम है, ठीक है। और बाकी सब तो देख ही रहे कि कई सालों से 30 रुपए का, कभी 40 रुपए का, पहले तो लाइट का बिल भी 500 था, अभी 700 कर दिया गया। वैसे ही अभी इन लोगों के और हमारे मसले में खाली फर्क इतना है कि हम लोग भीख दे रहे कई सालों से, इस वजह से शांति में। आज कई सालों से अमृत नगर का गुलाब पार्क मार्केट का एक एक हॉकर कई सालों से यूनियन को भी भीख दे रहा है और भीख दे रहा है प्रशासन को, टीएमसी को भी। इस वजह से गुलाब पार्क मार्केट सुकून से। अब ये भाइयों का मसला इस वजह से क्योंकि ये भीख दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इन लोगों की रोजी रोजगार में इतना मतलब ऐसा है नहीं। अब कितने हॉकर से यहाँ पे तुम देख सकते हो, कितने लोग, आज दिन बड़ा है, सब लोग, कितने लोग तो यहाँ पे रोजे में भी है ना। तो बोलना मैं ये चाहूंगा शाहिद भाई कि करीबन आज कई सालों से 40 रुपया आज बढ़ चुका हुआ है, पहले 30 लेते थे, अभी 40 हो गया हुआ है। आज तुम देख लो कई सालों से ये राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन ये पावती हम लोगों से वसूल रहा है शाहिद भाई, और आज अभी तक के वो लोग रुके नहीं है। आपने एक खुलासा और किया था, एक एक जन के 10-10 धंधे, बरोबर। तो ऐसे मार्केट में कितने धंधे होंगे जो एक जन के 10 धंधे और जो भाड़ा खा रहा है? आज तक के करीबन ये मैटर को भी होने को 1.5 साल होने आ गया है, लेकिन आज तक के राजीव गांधी हॉकर्स का चोपड़ा किसी को नहीं मालूम।
हालांकि यूनियन के रूल के हिसाब से हर बार यूनियन का इलेक्शन भी होना चाहिए, सब होना चाहिए और सब कुछ लोगों के सामने, हाँ, उसका लोगों को यूज होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी इन लोगों की खाली तरक्की है और वही हम हॉकर्स लोगों का मरना है। हम कमा के बीच देंगे की तरक्की है, वो हवा में उड़ रहा है और बाकी छपरी लगा के मर रहे हैं। बस। अरे छपरी क्या, इन लोगों की औकात ही नहीं। अभी मैं बोलना चाहूंगा, अभी बरसात का टाइम था शाहिद भाई, अभी इन लोग जब 40 रुपया पावती वसूल रहे तो इन लोगों को शेड खुद बांध के देना चाहिए, कि नहीं। हर हॉकर्स ने भाई 2-2 हजार रुपये अपने जेब से दे के शेड भी बनाया। अभी बुलडोजर चल जाएगा, क्या यूनियन भरपाई देगी? क्या यूनियन तो खाली आ जाती है। यूनियन का क्या तरक्की चालू है खड्डी गांव में? मतलब खड्डी गांव में क्या तरक्की चालू, आप क्या कहना चाहते हैं? तरक्की का क्या, पूरा मुमरा जानता है सब तरक्की। देखो बिल्डिंगें बन रही है, सब हो रहा है, इसमें किसी का डर क्यों? जो हो रहा है सो रहा है, जिसको भी देखना जाओ खड्डी गांव में तरक्की। और खास करके आज जब आप यहाँ आए हैं, जिस वक्त आपकी लड़ाई चल रही थी, तो इन हॉकरों ने आपका साथ, बेशक साथ दिया, वसीम भाई ने दिए, सब लोगों ने दिया मेरा साथ। ये क्या है जनरेटर, वो एक जनरेटर, इसका टैक्स मिलता क्या महापालिका को? जनरेटर के पीछे चीजों को तोड़ा गया है। इसका टैक्स महापालिका को मिलता क्या, लेती क्या? यहाँ महीनों खड़ा रहता है, धंधा करने वाले को जगह नहीं, उससे तुम पावती बराबर फाड़ रहे हो, 900 रुपए लेके लाइसेंस दे रहे हो और फिर आकर के जेसीबी चला रहे हो। ये भेदभाव तो देखो। हम क्यों बोल रहे हैं कि इनको हफ्ता नहीं जाता इन पट्टों से, इसलिए सिर्फ इन्हीं पट्टों में कार्रवाई होती है। देखिए रफीक भाई, ये तनवर नगर डोंगरे नगर में रहते, आज 45 साल पुराने निवासी है, इनका गैरेज था यहाँ पर। हाँ, रोड वाइंडिंग इनके आंखों के सामने कितनी बार हुई, हम लोग थे चंद्रशेखर के टाइम पे हुई, लेकिन आप रोड वाइंडिंग करा करके अगर उस रोड का फायदा लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हो तो उसमें क्या हॉकरों का दोष है? मैं रफीक भाई बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहला लेटर जब मैंने दिया, मैं रफीक भाई हम लोग पूरी यूनियन मिलके बालू पिचड़ साहब से मीटिंग किए। मेरे को बोला गया रफीक भाई आपने पत्र दिया, बोला हाँ मैंने लेटर दिया। एक मिनट रफीक भाई, ये जरूर बताना आपके सामने मैंने अलीम भाई, वसीम भाई, इसरार भाई 15 दिन हम लोग नहीं लगाएंगे धंधा, हमने बुला करके लिया था और 10 दिन उसने बोला मार्केट बंद करो, तो टीचर साहब को मान देते हुए हमने 10 दिन मार्केट बंद भी किया। सबसे पहले तो मैं पूरे शहर वासियों को और तमाम मुमरा कौसा वासियों को एक बात बता दूं कि जिस दिन हमने ये भीख मांगो आंदोलन की घोषणा की, उसकी खबरें चली, तो उस पर कई सारे कमेंट्स आए हैं। तो मैं मेरे चैनल हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जरिए उन कमेंट्स पे जो है तमाम कमेंट करने वालों से चर्चा करूंगा। जिनको ऐसा लगता है कि हॉकर जो है वो ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है, तो आपको एक बात बता दूं, यहां पर आप जो है फर्क करें। सबसे पहले जहां हम खड़े हैं, ये पाकिजा टावर से लेके दोस्त अपार्टमेंट, फिर उसके बाद तनवर नगर के कॉर्नर से लेके नशेमन, फिर नशेमन का डीसीबी तक का, फिर किस्मत कॉलोनी, इन चारों जगहों पर कितनी जगह डीप है, सबसे पहले आकर के आप रोड के सेंटर से नाप कर देख ले। फिर उसमें ये जो पीला पट्टा मारा गया है, इसमें जो लोग बैठते हैं, इनसे ट्रैफिक को कोई कभी दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। वर्ष 2022 में ऐसा ही कार्रवाई करके इन चारों पट्टे के हॉकरों को उठाया गया था 3 साल पहले। तो हमने प्रशासन से पूरी तरह से बातचीत करके क्या हमने प्रयास किए थे, कोशिशें जो भी की थी, अल्लाह ने उसको कबूल किया और फिर ये 2022 से बैठ गए थे। अब आप रमजान प्रिपरेशन के नाम पर या राजनीतिक दबाव के चलते या कुछ लोगों की, संगठनों की, संस्थाओं की मांग के चलते कार्रवाई अगर कर रहे, आपको मुमरा हॉकर्स फ्री चाहिए, तो आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुमरा हॉकर फ्री करो, हमारा उसको पूरा समर्थन है। आप पत्रकार भाई मेरे बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं? आपसे आज आवाज चाहूंगा मैं इन गरीबों के पेट के लिए, इन गरीबों के पेट के लिए। लोग बोलेंगे रफीक का अंदर को हफ्ता जा रहा होगा, तब वो इनके लिए चिल्ला रहा है, तब वो इनके लिए बोल रहा है। मुझे ऐसे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में मेरे वालिदैन की तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, काफी है। अब सबसे पहली बात, आज हमने भीख मांगो आंदोलन किया, जो भी भीख हमारे पास जमा हुई है उसको हम हमारे यहाँ के मुमरा कलवा के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो ये भीख ले और हफ्ते के तौर पर हमारी तरफ से मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण व निष्कासन विभाग के लोगों को दे, और हमें जो चुन चुन कर मारने की ये जो नीति चल रही है ना, उसको ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि खत्म कराइए, उनसे हमारी विनती है। और हम लिखित में पत्र देकर के उनसे मिलेंगे।
दूसरी बात, इस आंदोलन की खबर मिलते ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के तमाम पदाधिकारी, जफर भाई है, मुमताज भाई है, रफीक शेख है, सरफराज काजी है, नेहा नाइक है और कई सारे लोग हैं, ये सब आए और शहर के कई टर्म के हमारे एक सीनियर नगर सेवक रह चुके, इस शहर के बेटे के तौर पर अक्सर जिनको देखा जाता है वो राजन कीने, वो यहाँ पहुंचे। ये तमाम लोग आए इन हॉकर्स के समर्थन में आए कि मनपा हॉकर जोन दे नहीं पा रही है, कहां पर है पता नहीं। अब जो आपको पाम रिवेरिया का बोला जा रहा है तो मैं आपको बता दूं वो हॉकर जोन नहीं है, वो है मंडई। मंडई और हॉकर जोन में फर्क होता है। मंडई पूरी तरह से मनपा की होती है, जिसमें आपको पता है क्रॉफर्ड मार्केट जाके देख लो, बीएमसी ठाणे में गांव देवी मंडई है, जामली नाका की मंडई है, बराबर है ना अन्ना, वो मंडई होती है। तो ये हॉकर जोन नहीं है। तो अब हम इन तमाम हॉकर्स को कहाँ अकोमोडेट करोगे, कब करोगे? आज सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा 12 फरवरी और आज 14 फरवरी, 2 दिनों में आपने प्रशासन को साथ में लेकर के, जमीन मालिक का आरोप है कि कोई लीगल प्रक्रिया नहीं की गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसका पालन नहीं किया गया और एक डीपी रोड के लिए जगह आपने उधर ली। जब आप प्रशासन को लेकर के एक डीपी रोड की जगह ले सकते हैं, एक डीपी रोड बनवा सकते हैं, तो पीले पट्टे के बाहर जो मवाली भाई पटेल जबरदस्ती के हॉकर बिठाते उन पर फिर आप इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? अब आप जो है, जो गरीब मिलेगा प्रशासन उसके साथ खिलवाड़ करेगा, उसको तोड़ेगा। जो हफ्ता नहीं दे रहा है उसका तोड़ा जा रहा है, वहां कार्रवाई की जा रही है लगातार। जहां हफ्ता मिलता है वहां कार्रवाई नहीं करते। तो तमाम हमारे जितने भी हॉकर्स भाई आज इस आंदोलन में शामिल हुए, उनका गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन, हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन और व्यक्तिगत तौर पे मैं इस यूनियन का जो है फाउंडर एडवाइजर हूं, तो एक मेरी तरफ से भी इन सबका जो है तमाम यूनियन की तरफ से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने आकर के शहर के चुने हुए पूर्व जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो है काफी मसलों पर जानकार लोग हैं, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, पूरी तरह से भीख मांगो आंदोलन के इस पदयात्रा में शामिल रहे, आखिर तक बने रहे। इसके लिए उनका भी तमाम हॉकर्स की तरफ से, जैसे राजन भाई है, जफर भाई है, मुमताज भाई है, नेहा है, रफीक भाई है, सरफराज भाई है, ये तमाम जितने भी लोग हैं, बबलू भाई है, ऐसे लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाई, आप आंदोलन किए, उसकी मांग आपकी पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे बताएंगे हम आपको, इससे बड़ा कदम होगा इंशाल्लाह, धमाका होगा, क्योंकि सबको पता है मुमरा कौसा में अल्हम्दुलिल्लाह रफीक कामदार से अल्लाह अगर करवाता है तो धमाका करवाता है। अभी हमने बताया ना, ये भीख जो इकट्ठा हुई है तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है, अभी तो कोई दूसरे जनप्रतिनिधि है नहीं, हमारे तमाम नगर सेवक जो है वो आजी माजी पूर्व हो चुके हैं। तो सत्ता में जो है हमारी तरफ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे आमदार है जितेंद्र रावत साहब, हम उनसे जाएंगे, उनको पत्र देंगे, विनती करेंगे। हफ्ता मांगा जाता है साहब, नहीं देते तो कार्रवाई होती है, तो प्लीज हमने भीख मांग करके ये हफ्ता इकट्ठा किया है। तो आप ये भरे न भरे भाई, जो इस्तेदाद थी पेट नहीं भरेगा जहन्नम में। तो अब उनका पेट भरे न भरे ये उनकी पेट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पे सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। कितना गहरा जिसका पेट वो उतना खाएगा। तो जितना हमसे हुआ है हम कर रहे हैं और विधायक जी से अनुरोध है फिर एक बार कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है, चुन चुन कर हमें मारने की जो नीति चल रही है उस नीति को जो है आप ये भीख जो है हमारी हफ्ते के रूप में पहुंचा करके उस नीति को दीवार में चुनवा दीजिए।